हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर रेंजर 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं साथियों आप सब लोग? आप सब लोगों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आप बोलेंगे आप तो ऐसे ही बोलती हैं। नहीं, बोलना पड़ता है। आप हमारे हैं और हम आपके हैं, है कि नहीं? आप हमको अपना कीमती समय देते हैं, देखते हैं, अपने मन की बातें हमसे पूछते हैं, सवाल पूछते हैं और हम उनको अपने इस टूल के ज़रिए से और अपने तहे दिल तमन्ना के भी आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, आपको जवाब देते हैं। साथियों आइए, जुड़ जाइए और आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो ये मैं इस तरह से क्यों बोल रही हूँ? इस तरह से बोलने का भी तो कुछ कारण होगा ना। तो आज का कारण ऐसे ही है, थोड़ा सा जोन सा एक सवाल सभी के मन में बार 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 आता है। मैं गई थी कहीं घूमने के लिए, तो वहाँ पे समंदर के किनारे ये क्रिस्टल मेरे को मिले और ये सारे के सारे कैट आई के ही निकल गए। और इसके अंदर जो ये है ना, अंदर से इसके ऐसा लगता है जैसे हर क्रिस्टल के अंदर एक यूनिवर्स है। आप देख रहे हैं, सबके अंदर एक तरह का इसके अंदर लेयर बनी हुई है। किसी में ओनली स्टार स्टार है और ये इस तरह का है। मतलब जिसको जितना देखो ना, उसमें से उतनी ही इंट्यूशन आ रही है। तो मैं लेके आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगे और इसको हाथ में लेती हूँ ना, तो मैं अपने आप को यूनिवर्स से टच समझने लगी, महसूस करने लगी। तो देखते हैं आज हम आप यूनिवर्स से कितने अटैचमेंट है आपका, ब्रह्मांड से आप कितने टच हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई हम जो मनुष्य हैं, जो हमारा जन्म हुआ है, क्या हम सच में यूनिवर्स से प्यार करते हैं? क्या आप सच में ब्रह्मांड से प्यार करते हैं? जिस तरह से ब्रह्मांड हमसे प्यार करता है, क्या हम ब्रह्मांड से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं? आज का सवाल यही है। तो ईमानदारी से आप खुद अपने अंदर में देखिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है और है साथ में मैं करने कुछ और जा रही थी, लेकिन इंट्यूशन और बोलना कुछ और हो गया। यानी कि जो पहले से सोच के रखा था मैंने, वो एकदम मेरे टेबल पर बैठते के साथ ही एकदम दिमाग में से स्लिप हो गया और ये नया निकल के आया। और ऐसा मेरे को लगा जैसे कोई मेरी गर्दन पकड़ के पीछे से बोल रहा है कि इस विषय पर रीडिंग कर। मैं बोली ठीक है। और आंखें बंद होने लगी हैं, क्योंकि ये मैटर ही अपने आप में इतना सीरियस है और ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये रीडिंग चाहे आप जवान हैं, बुढ़े हैं, बच्चे हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं, ये सभी के लिए है कि आप ब्रह्मांड के प्रति कितने ईमानदार हैं, आप प्रकृति के लिए कितने ईमानदार हैं। लोग बाग आज अपने लिए ईमानदार नहीं हैं, अपने घर परिवार के लिए ईमानदार नहीं हैं, तो प्रकृति के लिए हैं क्या? चलिए देखते हैं। आप लोगों को मालूम है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। जो आजकल कैरो रीडर हैं उन सबसे मेरी उम्र ज़्यादा ही है। तो साथियों आपको मैं एक बात बताती हूँ। आज जब हम छोटे से थे और ये दूरदर्शन तभी चालू ही हुआ था, तो DD1 के ऊपर एक प्रोग्राम आता था जिसका नाम था जरा सोचिए। अब आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि वो प्रोग्राम किस किस ने देखा था। जरा सोचिए, वो इतना अच्छा मैसेज था ना। वो टाइम की दुनिया ही कुछ अलग थी। 60 से लेकर के 80 और लमसम 90 तक का समय बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।
और अच्छे बुरे मनुष्य तो हर युग में होते हैं। टकराव दोनों एनर्जी का हर समय में होता है, हर काल चक्र में होता है, लेकिन आदमी के विचार बदलते रहते हैं। जो उसके सामने आता रहता है, अगर उसने अच्छे से फेस कर लिया तो समय अच्छा, अगर अच्छे से फेस नहीं किया तो समय खराब। लेकिन ये बात आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स चांस सबको देती है, यूनिवर्स चांस सबको देती है, और आपका एकमात्र यही होना चाहिए लक्ष्य है कि आप उस चांस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, जिससे आपकी माइंड बॉडी की ग्रोथ हो सके। ठीक है जी। कार्ड बहुत सफल कर रही हूँ मैं पूरे जोर लगा करके, लेकिन ये जो रीडिंग है उन चुने हुए लोगों के लिए है जिन्हें आज यूनिवर्स में चुना होगा, वही पहुँचेंगे इस रीडिंग तक। आप इस तरह के हेडिंग पढ़ते होंगे, चुने हुए लोगों तक पहुँचेगा, ऐसा है वैसा है। देखो, मेरे को इतनी डेकोरेशन तो करनी आती नहीं, और ना ही मेरे को बातें बड़ा चढ़ा के बोलने के लिए आती। जो मेरे को इंट्यूशन आता है, और मैं आप मेरे किसी भी वीडियो को आप देखेंगे, मैं घरेलू भाषा में ही आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे एक परिवार के जैसे हैं। इसमें कोई भी बनावट नहीं है, कोई रद्दो बदल नहीं है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। मेरे को मेरे इष्ट ने, मेरे गुरु ने, और मेरी खुद आत्मा ने और मेरे एंजल ने बोला है कि मैं आप सब लोगों का बड़े प्यार से हाथ पकड़ूं और आप लोगों को गाइडेंस करूं। अगर किसी को कुछ कमी दिखाई देती है तो आप लोगों का स्वागत है, आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको रीडिंग चाहिए वो बिल्कुल फ्री है। आपको जो यहाँ पे बात मना करी जाएगी वो बात आपको नहीं करनी। आपको जो गाइडेंस दी जाएगी उस गाइडेंस पे आपको चलना। किस्मत तो केवल और केवल भगवान ही बदल सकते हैं, और जो हमारे कर्म है वो हमें भुगतने ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो भी हमारे हाथ में है कि भी आपको थोड़ी सी राहत हो, जो रेमेडी आपको यहाँ पर बताई जाती है, आप उसका तहे दिल से, पूरे मन से उपचार किया करें, तभी आपको आराम पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप सब लोग जो मेरे जितनी उम्र के हैं वो भी मेरे अपने हैं, जो बच्चे हैं वो भी मेरे अपने हैं। ठीक है जी। तो अब हम देखिए अपना आप ही हाथ रुक गया। जजमेंट, यूनिवर्स से क्या आप प्यार करते हैं, जजमेंट का कार्ड आया। तो यूनिवर्स पूछ रही है आपसे कि यूनिवर्स को, प्रकृति को न्याय कब मिलेगा, जिसने आपको रहने के लिए हरी भरी धरती दी, स्वच्छ पानी दिया, स्वच्छ हवा दी। हमने क्या दिया यूनिवर्स को? हमने यूनिवर्स को क्या दिया, इस प्रकृति को क्या दिया? खोद खोद के तो सारा पेट्रोल निकाल लिया, मट्टी का तेल निकाल लिया, सोना निकाल लिया, चांदी निकाल लिया, हीरे निकाल लिए, तांबा निकाल लिया, अभ्रक निकाल लिया, गैस निकाल ली, कोयला निकाल लिया, जितनी भी धातु हैं सब निकाल ली। जब धरती में से भी अब निकलना बंद हो गया, अब किसके पीछे पड़ा मनुष्य? बताओ आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, अब किसके पीछे पड़ा है? अभी वो समुद्र के पीछे पड़ा है। बोलते ना समुद्र में अपार धन संपत्ति है, लेकिन इंसान ने वो जगह भी नहीं छोड़ी। समुद्र में भी तेल के कुएं लगा दिए जा करके सभी देशों में, जहाँ तक मनुष्य जाती है। तो इससे होता क्या है? इससे होता क्या? आप बोलेंगे कि भी हमें तरक्की करनी है, हमें एक दूसरे देश से आगे बढ़ना है, ये सब हमें करना ही पड़ेगा। तो आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास में 10 तोले सोना है, इससे आप महान नहीं बनते हैं, आप इससे अमीर नहीं बनते हैं। ये आपको सोचना पड़ेगा। ज़मीन जायदाद से आप अमीर नहीं बनते। वो एक 3 वर्ड में दिखने वाली चीज़ है। अमीर व्यक्ति वो है जिसके पास में संस्कार है, जिसके पास में अच्छी सोच है, अच्छी समझ है, वो तंदुरुस्त है, उसका दिमाग तंदुरुस्त है, उसकी सोच तंदुरुस्त है। वही व्यक्ति
इस जगत में भी और ऊपर वाले जगत में भी ठीक ठाक रहेगा। तो धरती को जब आपने इतना खाली कर दिया है, उसको पोकड़ कर दिया है, उसमें से सब तत्व निकाल लिए, तो धरती होगी खोखली। जब आपको पता है यूनिवर्स में सबके सब नक्षत्र घूम रहे हैं, अब धरती के अंदर तो क्षमता भी नहीं रह गई है ना घूमने की। बूढ़ा कर दिया हमने धरती को कर दिया है बूढ़ा। और फिर जितने भी आप वैज्ञानिक अपने पढ़ते हैं प्रयोग, रॉकेट का, परमाणु बम का, अणु बम का, तरह तरह के खतरनाक जीवों की उत्पत्ति, ये सब का कहाँ होता है प्रयोग? धरती पे ही हो रहा है ना। कहीं केमिकल की बारिश हो रही है सऊदीया में, आपको पता ना, केमिकल से बारिश कराते हैं। आपको क्या लगता है ये सब ठीक है? ये सब ठीक है? गैस की रोटी खा खा के सब लोग बोलते हैं ये सबको गैस ही हो गई, सब लोग बीमार ही हो गए। कोई भी लकड़ी बनाने के लिए तैयार नहीं, ना लोगों में इतना समय है, ना क्षमता है, नहीं है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। और प्लास्टिक का तो आप सुनो ही मत ना। प्लास्टिक के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। हमारे ज़माने में रोड पे एक दो कागज़ भी मिल जाता था, या हम अपने स्कूल में जो हम कागज़ कापी के मिल जाते थे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं कागज़ को उठा के माथे से लगा लेती थी। हम लोग कापी के कागज़ को विद्या समझते थे और आज भी समझते हैं। मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल में आई तो मेरे ननद और देवर बहुत छोटे थे। वो लोग कॉपी फाड़ते थे तो मैंने उनको मना किया कि कॉपी को मत फाड़ो, रबड़ से लिखा हुआ उसको साफ करके उसको दोबारा से आप उसके ऊपर लिख सकते हैं, फाड़ के मत बहाओ। तो मैं वो कॉपी का पेज को उठाई और अपने माथे से लगाई। तो सब लोग बहुत हंसे कि देखो ये कैसी है। लेकिन मैंने वो सब करना तो उन लोगों के आगे बंद कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अंदर से बहुत दुखी होती थी, बहुत दुखी होती थी मेरी आत्मा, क्योंकि हमारे को संस्कार इस तरह के मिले थे। एक तो हम ब्राह्मण परिवार से थे और ऊपर से हम इन सब चीज़ों को मानते थे। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार हैं और आप उस पर टिके हुए हो तो आप समझ जाइए कि भगवान ने आपको चुन के रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने तो अपने बारे में बता दिया कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। इन अच्छे कर्मों का जाति से कोई मतलब नहीं है। आप जितने अवेयर हैं, आप जितने भी अपने आप को इस प्रकृति के लिए चिंतित महसूस करते हैं, आपकी एक मनुष्य जाति होनी चाहिए। आपको ब्राह्मण या शूद्र से कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य ने तरक्की के नाम पे इस धरती का इतना मलियामेट कर दिया है, जहाँ देखो प्लास्टिक थैली 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 थैली, लोगों के झगड़े, अब तो देश देश से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। अब आप ये देख रहे सिचुएशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो धरती के बारे में कौन सोचेगा। लेकिन ये बता दो कि धरती ही कब तक सबको क्षमा करे, कब तक क्षमा करे। उसके धरती के हरे भरे पेड़ काट दिए, पानी निकाल लिया सारा। जहाँ भी खेत आप देखते हैं वहाँ पे सिर्फ खेती होती है, फसल, और उसके बाद में वो फसल भी काट ली जाती है। लेकिन इतने बड़े मैदानों में जहाँ जहाँ खेती होती है वहाँ पे पेड़ है क्या इतने? नहीं है ना। पेड़ तो आजकल केवल और केवल हमें अमेरिका में ही दिखाई देते हैं। इंडिया में तो पेड़ अब रहे नहीं। दक्षिण में थोड़े से थे, वहाँ पे भी अभी सरकार ने कटवा दिए। सारे पक्षी और पशु घर से बेघर हो गए। अगर हम ये भी सोचें 10 आदमी के ऊपर एक पेड़ है तो भी वो पूरा नहीं होएगा। 50 के ऊपर एक पेड़ है तो भी वो पेड़ पूरा नहीं होगा इंडिया में। दूसरे देशों की तो मैं क्या कहूँ। तो कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है। पेड़ को विकसित होने के लिए भी तो हवा पानी की ज़रूरत है कि नहीं।
वैसा वातावरण पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं? आपने देखा ही था अभी टोरंटो में किस तरह से आग लगी, अमेरिका में कितना भारी जंगलों में आग लगा था। कहने का मतलब ये है कि भी कहीं आग लग जाती है, कहीं आग लगा दी जाती है। तो अभी यूनिवर्स जब कह रही है कि मैंने तो अपना काम ईमानदारी से किया, आपने कितना ईमानदारी से किया? आप जो इस धरती की जो मिट्टी पलीत कर रहे हैं अपने हर तरह के कर्म से। अब हर तरह के कर्म कैसे होते हैं, इसको हम 3 तरह से डिवाइड करें। धरती के प्रति हमारा कर्म पहला क्या है? बाई सोल। हम धरती पे आए हैं, ये भगवान ने हमारे लिए स्वर्ग जैसी धरती बनाई है, तो हमें इससे सबसे पहला हमें जिसने हमको पैदा किया वो, और जिसके अंदर रह के हम पैदा हुए हैं वो, यानी कि हमारी प्रकृति, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि नहीं? अपने जन्म देने वाले माता पिता और साथ में ये जो हमने एनवायरनमेंट देखा आँखों से, इसके लिए भी, इस धरती को भी हमें रोज़ सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए कि नहीं? इसी धरती पे हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, ये क्षमा कर रही है। आज तक धरती ने बोला है कि भैया तू ऐसा मत कर। जिस तरह से आपके माँ बाप तो फिर भी बोल देते हैं कि भैया ये सही है, ये गलत है, लेकिन धरती तो इतना भी नहीं बोलती। सबका बोझा दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, सहन ही करती जा रही है। तो बाय सोल हमको इस धरती को भी ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये वो धरती है जहाँ पे देवताओं ने भी जन्म लिया और मनुष्य ने भी जन्म लिया। इसके कण कण में जीवन है, इसके कण कण में हमारे पूर्वजों की मट्टी मिली हुई है, हमारे पूर्वजों के अच्छे बुरे कर्म की साक्षी है ये धरती। बाय सोल हमको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। बड़े बड़े देवता, परमेश्वर, पैगंबर, पीर पैगंबरों ने धरती को पर जन्म लिया है। तो ये जो भी गंदी हुई है हमारी ही वजह से हुई है, ये बात हमको माननी चाहिए। और यहीं से ही हम फर्श से अर्श तक जाते हैं। इसी धरती पे जन्म लेकर के हम अपने कर्म करते हैं और भगवान तक जाने के हम रास्ते बनाते हैं। ये हो गया सोच। अब है माइंड। सारा खेल माइंड का ही है। माइंड के अंदर क्या आते हैं? आपके थॉट आते हैं, आपके विचार आते हैं। अभी तो मैं बच्चा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जवानी आई तो मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, मैं ही क्यों करूँ? इस तरह के विचार आते हैं आजकल की जनरेशन। मैंने क्या ठेका लिया है क्या? है कि नहीं? ये तो है इनका एक पारिवारिक नज़रिया, जिस परिवेश में ये पैदा होते हैं। आस पड़ोस के लिए, घर परिवार के लिए विचार नहीं मिल रहे हैं तो वो किसी से भी बात नहीं करेगा। ऐसा वो हर काम करेगा जिससे उसको खुद ही तकलीफ हो। और इसी प्रकार के लोग बाग आजकल धरती पे पैदा हो रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि भी उन्होंने तरक्की नहीं करी तो उनके साथ जुड़े हुए लोग भी तरक्की ना करें, उनके साथ में धोखे करेंगे, उनको मीठी मीठी बातों में फुसलाएंगे, उनको फंसाएंगे, उनके दिल टूटेंगे, उनकी मेहनत, उनको काम ही नहीं करने देंगे अच्छे से, काम का उनको फल नहीं मिलेगा। जरा सी बात में उनके काम के धीरज, उनकी सहन शक्ति जवाब दे जाएगी और अंत में वो अपने आप को धाराशायी हुआ समझेंगे। 10 ऑफ सॉर्ट्स। विचार, उनके विचार ही उनको खा जाएंगे, उनके कर्म ही उनको खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी माइंड, बॉडी, सोल सब ब्लॉक है। थॉट जब तक आप थॉट के ऊपर ही चल रहे हैं, आपको ये सोचना है कि आपके अंदर विचार कौन से चल रहे हैं, आप कौन से विचार कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। देखो दिन होता है 24 घंटे का, आप उससे 100 गुना ज़्यादा सोच रहे हो, वो भी एक गलत वे में, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? आप किसी दूसरे को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आजकल के लड़की हों चाहे लड़के हों, सब यही चाहते हैं कि भी हमारा अमीर घर में जन्म क्यों नहीं हुआ, कैसे माँ बाप मिले, या खाने को नहीं, या पहनने को नहीं, हर चीज़ में एडजस्टमेंट करो, हर चीज़ में एडजस्टमेंट करो।
आध्यात्मिक यात्रा तो बहुत दूर है, धरती आकाश तो बहुत दूर है। वो केवल और केवल एक वासना के चक्कर में एक ही रास्ते पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, छलावों की, धोखों की एनर्जी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको सुख मिल रहा है, उनको सुख मिल रहा है इस तरह की सोबत में, उनके मन को तसल्ली हो रही है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी सूरज में। ना आपको चंद्रमा की कदर है, चंद्रमा माने माता पिता, फीमेल एनर्जी से आपको प्यार नहीं है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़की, और सूरज भी आपका खराब है, क्योंकि ना आप समय पे खा रहे हैं, ना समय पे आप उठ रहे हैं, ना आप समय पे सो रहे हैं, ना अपने पिता की सुन रहे हैं, ना पिता तुल्य लोगों की सुन रहे हैं। और जब आप सुनेंगे नहीं, आप किसी के मन को खुशी देंगे नहीं, तो आपको आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी। कितने जन्मों की ब्लेसिंग के बाद, अच्छे कर्मों के बाद में आप इस धरती पे आए, मनुष्य शरीर में आप आए, और आपने ये जन्म भी यहाँ आते के साथ ही इसी नफड़ों में भर दिया, बेकार। ये झूठे बहकावे की एनर्जी में, धोखे की एनर्जी में, छलावों की एनर्जी में, और फिर आपका दिल तो हो गया चकनाचूर। और दिल टूटने के बावजूद भी आपने कौन सा रास्ता चूज किया, आप सुधरे कि नहीं सुधरे, आपके दिमाग में बात बैठी कि नहीं बैठी, आपके दिल में बात बैठी कि नहीं बैठी, आपके दिमाग में अंदर तक आपके तार झंझनाए कि नहीं अभी भी, कि ये मैंने क्या कर लिया खुद से। आपको यही समझाना चाहिए, मेरे साथ नहीं तो अपने साथ तो अच्छा करो। सोल हो गया, माइंड हो गया, अब आ जाइए बॉडी पे। बॉडी मतलब शारीरिक तौर पे, शारीरिक तौर पे हम कितना अत्याचार कर रहे हैं आप देखिए। ये शरीर से ही तो हम चल के हर चीज को करके दिखा पाते हैं, अपने विचार को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, यानी कि मुंह से हम बोल पाते हैं, आँख से देख पाते हैं, और हाथ से किसी काम को हम कर पाते हैं, है ना। जिस तरह से मैंने कहा कि हर जगह गंदगी फैला करके, पानी को गंदा करके, आप कपड़े धो रहे हैं तो नल बह रहा है तो बह रहा है, बह रहा है तो बह रहा है, आप सेविंग कर रहे हैं तो पानी बह रहा है तो बह रहा है तो बह रहा है, आप बर्तन मांज रहे हैं पानी बह रहा है तो बह रहा है तो बह रहा है। खेती में भी आप वो फुहारे वाला सिस्टम नहीं इस्तेमाल करते, नाली बनी हुई है, पानी बह रहा है तो बह रहा है तो बह रहा है। आप कपड़े धोने के लिए बैठे, आप बर्तन मांजने के लिए बैठे, आपके घर पे कोई अचानक से आ गया तो पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। अब गर्मी का मौसम आ गया, 3 टाइम नहाएंगे, सुबह नहाएंगे, दोपहर नहाएंगे, शाम को नहा के सोएंगे, 3 बार नहाएंगे, पानी व्यर्थ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, नदी नालों में। अभी आपको मालूम है क्या, ये कुंभ के महीने में मैंने कितनी औरतों को देखा जो कि गंगा जी में शैम्पू लगा करके नहा रही थी। अब बताइए ये तमीज़ है, ये तमीज़ है, गंगा जी में शैम्पू लगाता है कोई। वैष्णो देवी गई, वहाँ पे मैंने, अभी मैं जाति बोलूँगी ना तो आप लोग बोलेंगे कि देखो ये जाति के पीछे पड़ गई। वहाँ पे भी एक बिहारी परिवार था, वो शैम्पू से नहा रहे थे और कपड़ों में भी साबुन लगा के धो रही थी, किसमें, बाणगंगा के अंदर में। अब बताइए, आप मंदिर जाते हैं, इतने घंटे बजाते हैं, इतनी अगरबत्ती लगाते हैं, और बिहार में दुर्गा माता की पूजा कितनी बढ़ चढ़ के होती है, आपको इतना नहीं समझ में आता है ये बाणगंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। हनुमान जी ने तीर मारा था जब माता ने कहा कि बालक मेरे को प्यास लगी है, मेरे को अपने बाल धोने। माता जी ने, आदि शक्ति पराशक्ति जगदम्बा माँ ने उस बाणगंगा में अपने बाल धोए थे, इसीलिए उसे बाणगंगा कहा जाता है। हनुमान जी ने बाण मारा इसलिए भी उसको बाणगंगा कहा जाता है, और आप उसके अंदर शैम्पू लगा रहे, ये तमीज है। फाड़ फाड़ के साबुन के रेफर उसमें बहाए जा रहे हैं, यानी कि कोई दूसरा आदमी उसमें से एक अंजुली भर के अपने शरीर के ऊपर पानी छिड़क नहीं सकता, जल को छिड़क नहीं सकता। ये किसकी गलती है?
तीर्थों का भी हमने बूचड़ खाना बना दिया, मतलब क्या है? तो वहाँ की जो पवित्र एनर्जी है वो फिर स्थान छोड़ के भाग जाएगी। एक जगह आप फूल चढ़ा रहे हैं, 1 फूल हो, 10 फूल हो, 100 फूल हो, है तो वो फूल पत्ती है कि नहीं? अगर वो सूख भी जाएंगे तो भी वो खाद बन जाएंगे, यानी कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी तो वो खाद का ही काम करेगी। लेकिन जहाँ आप एक साफ जगह में प्लास्टिक डाल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उसकी पवित्रता को भंग कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि जो शैम्पू लगा के नहीं नहा रहे वो बेवकूफ़ है, आप अक्लमंद है, आप ज़्यादा सुंदर हैं, आप खूबसूरत है, आप रिच हैं, ये आप तीरथ पे आए हैं तो आपकी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं होता। आप कितने लोगों को उकसा रहे हैं, आप कितने धार्मिक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उस स्थान की पवित्रता को आप चैलेंज कर रहे हैं। आज नहीं कल तो उसको फल भोगना ही पड़ेगा। उनके मेले में भी इतने बाथरूम बनाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोगों ने इधर उधर आदमी के जगह को भ्रष्ट करके रखा हुआ। यानी कि जब आप अपनी आदतों पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो भैया कहीं मत जाया करो, अपने घर में ही रहो, अपने घर में ही रहो। लेकिन नहीं, उनको तो जाना है, उनको तो दिखाना है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। ये जलजले क्यों आते हैं, ये भूकंप क्यों आते हैं? इसी के लिए आते हैं। पेड़ सारे काट दिए, जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के पत्थर नहीं छोड़े लोगों ने, इधर से लेंगे उधर भरनी करेंगे, उधर कहीं बिल्डिंग बन रही है उसके लिए पत्थर चाहिए, यहाँ की मिट्टी वहाँ चली जाएगी, यहाँ गड्ढा हो जाएगा। सदियों से होता आ रहा है, लेकिन अब तो हद से ज़्यादा हो गया। बिल्डरों का यही है, टिम्बर वालों का यही है। टिम्बर मतलब समझते हैं ना, जो जंगल के जंगल खरीदते और काट के बेच देते हैं। और सरकार का उसके अंदर कभी कभी पूरा हाथ होता है, कभी उनकी एक उंगली होती है, कभी उनका अंगूठा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही है उनका भी। जो भी हमारी खाद्य सामग्री है, ये स्थान के अंदर में हम साल 1.5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या खींच के चलेंगे तो हम लोग 5 साल खा सकते हैं। लेकिन उसके बाद, क्योंकि इतना अनाज है इंडिया के पास, लेकिन उसके बाद में क्या? जब हम अपनी प्रकृति को, अपनी मिट्टी की उर्वरता को हम खराब किए जा रहे हैं, एक से एक अंग्रेजी उसके अंदर खाद मिला मिला के उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। इतने गाय भैंस नहीं है जितना कि दूध आजकल दिखाई दे रहा है, सारा नकली डुप्लीकेट दूध दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकृति के साथ ही तो है खिलवाड़। पहले हम अपने साथ कर रहे हैं, फिर प्रकृति के साथ कर रहे हैं। जानवर कैसे रहेंगे आप बताइए? जब घास नहीं रहेगी तो जानवर नहीं रहेंगे, और जो हैं वो सारे इंसान के पेट में चले गए। भेड़ बकरी गाय भैंस सब इंसान के पेट में चले गए, यानी कि आदमी का इतना सा पेट, उसमें पूरा का पूरा संसार चला गया, तभी भी आदमी भूखा ही है। तो भी उसकी ना वासना कम हो रही है, ना उसकी भूख कम हो रही है, ना उसकी हवस कम हो रही है, ना उसका लालच कम हो रहा है, और ना ही उसका क्रोध, उसका दिखावा, उसका घमंड कुछ कम नहीं हो रहा। इतना सा पेट नहीं भर रहा उसका। तो प्रकृति खुद आपकी हालत देख करके रो रही है। जब जब प्रकृति रोती है तो इस धरती के ऊपर भूकंप आते हैं। ये जो 10 ऑफ सॉर्ड है, ये धरती की ही एनर्जी है और आपकी भी एनर्जी है। यहाँ जितने भी कार्ड हैं सब धरती के बारे में ही बोला जा रहा है। यूनिवर्स ब्रह्मांड की ही एनर्जी है। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे कचरा पड़ रहा है, जितना भी यहाँ पर गंदगी हो रही है, उसमें से एक ऊष्मा तो निकलती है ना, जब वो डिस्ट्रॉय होता है धीरे धीरे। कचरा, प्लास्टिक जलता है तो पुराने कपड़े जलते हैं, तो खेती का कचरा जलता है, तो घर का कचरा जलता है, तो ये धुआं कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है धुआं? ये कहाँ जा रहा है आप बताइए? यूनिवर्स में ही जा रहा है ना। हवाई जहाज चल रहे हैं आज आसमान में,
और आपको मालूम है पहले डीजल पेट्रोल से चलते थे ऑटो रिक्शा बस, अभी किससे चल रहे हैं? अभी गैस से चल रहे हैं सब। 5 मिनट भी आप किसी ट्रैफिक में जाके खड़ा होते हैं, जो लोगों को समझ है, जिनका दिमाग काम करता है, जिनकी इंद्रियां काम करती है, आप देखिए वहाँ पे नाक के पास में ऐसे धक्के लगते हैं। नाक के पास में ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ आई और हमारी नाक से टकराई। जैसे पानी और तेल का कैसे रहता है, अगर हम पानी है उसके अंदर हम तेल को डालेंगे, वो टकराएगा तो सही लेकिन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा तुरंत लेकिन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारे आसपास की हवा है, अच्छी है या बुरी है, या मतलब पूरी प्योर है या फिर थोड़ी सी गंदी है, उसी में हम सांस ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में और जब गैस आती है तो वो दोनों के दोनों गैस का ओरा टकराता है। ऑक्सीजन का और प्रदूषण की जो गैस है वो दोनों के ओरे टकराते हैं। तो जिन लोगों को एलर्जी रहती है उन लोगों को सबसे पहले मालूम पड़ जाता है, जैसे कि मेरे को मालूम पड़ जाता है। मैं कहीं लंबा रूट में नहीं जाती, ऐसे रूट से नहीं जाती जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता, क्योंकि मेरे को सहन नहीं होता, मेरे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 8-10 बस वहाँ पे खड़ी हैं, 8-10 ऑटो रिक्शा वहाँ पे खड़े हैं, 8-10 बाइक वहाँ पे खड़ी है और उनके इंजन स्टार्ट ही है, तो पोल्यूशन कितना होता है वहाँ। उसमें डीजल का भी धुआं है, उसमें पेट्रोल का भी धुआं है, उसमें गैस सिलेंडर का भी है। आप जो कभी कभी सुनते हैं कार में आग लगी चलती थी, गाड़ी में आग लगी चलती थी, बाइक में आग लगी, तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो आपकी गाड़ी गर्म होगी, दूसरा वातावरण भी गर्मी का ही चल रहा है, और फिर उसके बाद में जो सूरज की गर्मी ऊपर आ रही है, दोनों गर्मी जब आपस में टकराएंगी तो हाई वोल्टेज हो जाएगा, तो फिर ब्लास्ट हो ही जाएगा ना। गाड़ी से सही टाइम पे निकल गए तो बच गए, नहीं तो गए। जिन गाड़ियों के अंदर एसी लगा रहता है उन गाड़ियों के पास से आप निकलते हैं, आप देखिए कितनी गर्म होती है वो गाड़ी। तो ये सारी गर्मी जा कहाँ रही है? हमारे वायुमंडल को ही तो खराब कर रही है। सबको मालूम है कि भी ओजोन गैस नुकसान करती है, फिर भी आपको दिखेगा हर घर के अंदर फ्रिज है, शहरों में सबसे ज़्यादा, सबके घर में एसी लगे हुए, उसमें भी वही गैस का बाटला लगता है जो सब फ्रिज में लगता है। और ये सारी गैसें हमारी ओजोन जो धरती के ऊपर सुरक्षा परत लगी हुई है गैस की, ओजोन की, उसमें पहले तो एक छेद था, वो छेद बड़ा ही होता जा रहा है, ऐसा विज्ञानी बता रहे हैं। धरती बूढ़ी हो रही है, हमारी यूनिवर्स की जो क्षमता है वो कमज़ोर होती जा रही है। किसकी वजह? किसने किया ऐसा? हमने किया। धरती को गंदा किया, पानी को गंदा किया, हवा को गंदा किया, मैदानों को गंदा किया, पहाड़ों को गंदा किया, वनों को गंदा किया, और सबसे बड़ा जो यूनिवर्स का तालमेल है, हमने पशु पक्षी और जानवरों को भी नहीं छोड़ा। बहुत से लोग बोलते हैं जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, जानवर तो अब कम हो गए। कम तो हो ही जाने दो, क्योंकि इंसान को तो सबसे ज़्यादा रहने के लिए जगह लगती है। हर जगह इंसान का झंडा लहरना चाहिए, जहाँ जाते हैं वहीं से ही जानवरों को साफ कर देते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई सबके पास में, जहर के इंजेक्शन आ गए, जहर की दवाइयाँ आ गई, हथियार आ गए, जानवरों को मारो, उन्हें ख़त्म करो, खुद रहो वहाँ पे जाकर, कितना आसान। लेकिन आपको इतना तो पता ही है कि भी हर जीव जंतु के अंदर एक सोल है। वो मर के फिर वही इंसान का रूप मिल रहा है, वो भी अपनी योनि से मुक्त हो रहे हैं, आया इंसान की पैदावार बढ़ती जा रही है। तो जैसे जिसके कर्म थे वैसे उसको फल मिल रहा है। लेकिन प्रवृत्ति किसकी कम हुई है या नहीं हुई है, ये सोचने की बात है। कि जो मनुष्य हैं वो मनुष्य जन्म में पैदा होकर के भी जानवर ही बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऊपर काम ही नहीं किया।
पैदा होने के बाद भी काम नहीं किया, और जब पहले थे तो तभी भी काम नहीं किया था, तो रिजल्ट क्या हो? सन्नाटा बटा नील। प्रकृति हमसे यही कहना चाह रही है, प्रकृति यही कहना चाह रही है कि आप यहाँ पे आए थे इस संसार को जानने के लिए, ब्रह्मांड को जानने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस संसार को सुंदर बनाने के लिए, खुद को सुंदर बनाने के लिए आपका जन्म हुआ था। लेकिन आपने अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने इल्यूजनों से आपने सब खराब कर दिया। लेकिन इसके अंदर में 2 कार्ड ऐसे हैं जो कहते हैं स्टॉप। अगर आपको ये वीडियो लंबी लग रही है, बोरिंग लग रही है, थोड़ा करके देखें, थोड़ा करके देखें। आपका मन है थोड़ा पॉज करके देखें, लेकिन देखें जरूर, सोचिए जरूर, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे हैं जो बोल रहे हैं थोड़ा रुको, देखो और समझो मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। बाउंड्री सेट कीजिए, समझिए मैं इस संसार में क्यों आया। तीसरा कार्ड ये 3 कार्ड जो कि इस सारी कहानी को पलट सकते हैं, सारी कहानी को पलट सकते हैं। ये 3 कार्ड, जब आदमी हद से ज़्यादा अपनी मन मर्जी करने लगता है, अपने मन के मुताबिक चलने लगता है, अपने आप को गलत रूट पे ले जाता है, यही होता है। जैसी आपकी एनर्जी होती है वैसी लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं आपके पास हो। आपकी सोच अच्छी होगी, आसान रास्ता तो तभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे आपकी टांग पकड़ के खींचने के लिए, आपके दोस्त बन के आपके जीवन में आएंगे, या फिर आपके दुश्मन बन के आएंगे, आपको चलने ही नहीं देंगे उस रास्ते पे। यही तो मज़ा है। आपको लगता है बुराई के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ तो मेरा रास्ता बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि आपके साथ में हो क्या रहा है। आपकी सोल की कीमत कितनी गिरती जा रही है और आप कितना गिरते जा रहे हैं। अगर आप अच्छे रास्ते पे हैं, अरे तो बुरा आदमी एग्जाम ही क्या देगा, उसके पास तो कुछ है ही नहीं बचाने के लिए, ना उसकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो आप सूरवीर हैं, आप सूरवीर हैं। आप कभी तो सोचेंगे हाय मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा, क्या करूँ। थोड़ा सा करके भी अगर आप सोचते हैं तो सोचिए। आप सोचते मैं ही क्यों सोचूं, मैंने क्या ठेका ले रखा है इस धरती का, अपने घर का या परिवार का, लव वंस का, मैंने क्या ठेका ले रखा है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं इस तरह से, है ना। आपको तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो आपसे प्यार से बोल के आपसे काम निकलवा लेते हैं। आपके अंदर क्षमता ही नहीं रह गई है कि आप ऐसे लोगों को पहचाने। लगातार फेलियर होने की वजह से आप अपने आप से भी दूर होते हैं, अपने परिवार से भी दूर होते हैं और अपने लक्ष्य से भी दूर होते चले जाते हैं। आप दिल टूटता है, धोखे मिलते हैं, सोचने समझने की क्षमता चली जाती है और धोखे ही धोखे, और लास्ट में आपकी ये हालत है। लेकिन जब जागो जब ही सवेरा, जब आप सोचते हैं ये क्या है, मैं इंसान हूँ, अगर मेरे लिए ज़रूरी है सांस लेना तो मुझे अपने आसपास का पर्यावरण ठीक रखना पड़ेगा। जो मैंने आपसे बोला था कि दूरदर्शन के अंदर वो प्रोग्राम आता, ज़रा सोचिए, उसमें इसी तरह से बताया जाता था कि भी आप जहाँ बैठे हैं उस जगह को आप साफ रखें। यानी कि आप पान खा रहे हैं, आप कहीं भी मुंह उठा के थूक नहीं सकते, आप कहीं भी कचरा नहीं डाल सकते, आप पानी को ख़राब नहीं करेंगे, आप पेड़ों को नुकसान नहीं देंगे, आप जीव जंतुओं को नुकसान नहीं देंगे। इसी विषय के ऊपर छोटी छोटी पिक्चर बनाई जाती थी, 5-5 मिनट की, 10 मिनट की। पहले घर, मकान, दुकान, पार्क सब साफ ही रहते थे, आपको कचरा कहीं भी नहीं मिलता था। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आज से 30 साल पुरानी पिक्चरों को आप देखिए,
कैसे वो हीरोइन खुले मैदानों में नाचती गाती घूमती है, कहाँ से बैलगाड़ी निकल के जा रही है। आप देखिए उस समय की सड़कों को, भले ही चाहे वो कच्ची हैं लेकिन कितनी खूबसूरत है, आपको कहीं कचरा नहीं दिखाई देगा। लेकिन आजकल की तो पिक्चर ही झोपड़पट्टी से शुरू होती हैं। आप पुरानी पिक्चरों को देखिए, उनके डाइनिंग टेबल पर देखिए किस तरह से वो कुर्सी लगी हुई है और फल के वहाँ पे जो रहते हैं कांच के बोल, उसमें फल फ्रूट रखे हुए रहते हैं। हीरो अगर खा रहा रहता है, हीरो के आगे जूस का गिलास रहता है, जो उससे मिलने आता है उसको भी वो जूस ही कहता है, पीजिए ये फल खाइए। लेकिन आजकल की पिक्चरों में क्या, झोपड़पट्टी से शुरू होंगी और वहाँ पे एक दारू रखी रहेगी, सिगरेट रखी रहेगी, जो कोई आएगा उसको बोलेगा ले भाई पहले दारू। घरों में भी है, पहले कोई आता था घर में बोलते थे भैया आए हो तो खाना ही खा के जाना। और आजकल ये बोलेंगे भैया तुम कब जा रहे हो, हमें भी काम पे जाना, हमें बता दो तो फिर हम उसी हिसाब से आपकी व्यवस्था करें। यानी कि आने से पहले जाने का टाइम नक्की। झूठ कह रही है तो बताओ मुझे। जब आप कर लेंगे बाउंड्री सेट, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि हमने क्या खोया, सोल के आधार पे, माइंड के आधार पे और बॉडी के आधार पे, ये बॉडी में ही आते हैं सब। हम अपने लिए, अब हम अपने आप को कैसे स्वच्छ रख पा रहे हैं, अपने आसपास के पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख पा रहे हैं, हमारे कर्म जो हम अपनी इंद्रियों अपने हाथ पैर से करते हैं, हम माँ बापों के साथ कैसे हैं, परिवार के साथ कैसे हैं, गली मोहल्ले के साथ हैं, प्रकृति के साथ कैसे हैं, हम अपने नक्षत्रों की इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने पेड़ पौधों की इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं, जानवरों के प्रति हमारा क्या भाव है, हमारी क्या फीलिंग है। ये सारे हमारे शारीरिक बॉडी के ऊपर ही ये बात लागू होती है। माइंड बॉडी सोल के ऊपर भी लागू होती है, जो जितना कि हम हाथ से कर सकते हैं। हाथ कब चलेंगे, जब हमारे अंदर थॉट होंगे, विचार होंगे। विचार की शुद्धता ही कहाँ से होती है, सोल से। तो इसलिए माइंड बॉडी सोल का जो कनेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है। जिसके माइंड बॉडी सोल एक हो जाते हैं तो वो आदमी एक में हो जाता है, एक में हो जाता है। जब आदमी एक में हो जाता है तो जब वो अपने आप को पहचानता है, द वॉरियर, जस्टिस का कार्ड, जो अपने आप को समझता है, वो सोचता है कि हाँ भाई मेरी यात्रा पूरी हो गई है, मैं जो आया हूँ यहाँ पे शांति और प्रेम का ही मैं यहाँ पे देने के लिए आया हूँ संदेश। ब्रह्मांड ये कह रहा है, ब्रह्मांड आपके हाथ में है ना, आप जीवित अवस्था में, इसके हाथ में ग्लोबल है ना। आप इस ग्लोबल को कितना शाइन कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, है कि नहीं। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष होने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष होने की जरूरत नहीं है कि आप स्टार सीड हैं या आप 4 हाथ के साथ में पैदा हुए हैं या आप एक दिव्य दृष्टि के जैसे पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर सोल अपने आप में प्योर है, अपने आप में सक्षम है, हर सोल। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा आपको जाना कहाँ है और करना क्या है। जब आपके अंदर विचार अच्छे आने लगते हैं तो आप तैयार रहते हैं हर चीज़ के लिए, हर उस चैलेंज का आप स्वागत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, जब आप अंदर बाहर से प्योर हो जाते हैं, अपने प्रति आप खुद से प्यार करते हैं और अब अपने से जुड़े हुए लोगों को आप प्यार करते हैं, हील होते हैं, तो प्रकृति अपना आप हील हो जाती है। भगवान भी आपको आशीर्वाद देता है और आपकी कुंडली जागरण होने लगती है। आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, जिस समय आप धरती से प्रेम करते हैं, आपको जब आप ज़मीन पर बैठते हैं तो आप अपने आप को ग्राउंडेड समझ पाते हैं, आपको बहुत तसल्ली होती है। जब आप नंगे पैर घास पे चलते हैं तो आपको परम सुकून मिलता है, जितना कि आपको एसी पे बैठ के नहीं मिलता जब आप गीली घास पे चलते हैं। जब आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलते हैं तो आप अवेकंड हो जाते हैं, अंदर और बाहर से फुलफिल हो जाते हैं प्यार से। जब आप अपने को देखते हैं, देख रहे हैं ना, टेढ़ी आँख है इसकी, यहाँ पर
इसको इंट्यूशन बोल जाती है। जब आप अपनी इंट्यूशन के बारे में सोचते हैं, प्यार से अपने आप को हील करते हैं, अपने अंदर के प्यार को जब जागृत करते हैं, आपका प्यार फुलफिल हो जाता है और वो उभर के आने लगती है सारी फीलिंग आपके अपने प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, पानी के प्रति, हवा के प्रति। जब आप एक आम इंसान से खास इंसान होने लगते हैं, आप अवेकन हो जाते हैं, आपके अंदर समझदारी आने लगती है, आप समझने लगते हैं इस धरती पे मैं क्या सीखने के लिए आया हूँ। आपसे जुड़े जो लोग होते हैं, आप उनकी समस्या को सुलझा पाते हैं। आपके पास में बारीक से बारीक जानकारी होती है अपनी सोल के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, और अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति आप सजग होते हैं। आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर स्टॉक कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं। थोड़ी सी हिम्मत करने के बाद में जब आपका कनेक्शन हो जाता है, तो यहाँ का सिंबल आप देख रहे हैं, आप सहजता से अपने ऊपर, अपने अंदर की बुराइयों के ऊपर जब कर लेते हैं कंट्रोल, तो आपका भी लोग फॉर्चून घूम जाता है। जब आपका भी लोग फॉर्चून घूम जाता है, तो आपके जीवन में आ जाती है तरक्की। जब आपके जीवन में तरक्की आ जाती है, आपके सब सवालों के जवाब आपको मिलने लगते हैं। फिर प्रगति को भी जजमेंट मिलता है और आपको भी जजमेंट मिलता है, और चारों तरफ खुशी ही खुशी होती है। तो कहने का मतलब यह है जी, आज आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है। आप ब्रह्मांड के कितने करीब हैं, और आपकी सोल ने अब तक क्या सीखा है, आपने अब तक क्या सीखा है। तो एंजल क्या बोल रहे हैं इस बारे में? ब्रह्मांड ने तो आपको बता दिया, आप ब्रह्मांड से कितना प्यार करते हैं। आपने ब्रह्मांड को क्या दिया, यूनिवर्स को क्या दिया, इस धरती को क्या दिया है, खुद को क्या दिया है। सभी सवालों के जवाब इधर निकल करके आए। तो अब हम चलते हैं कि एंजल क्या कह रहे हैं आपसे। एंजल जो कि वो भी तो इसी धरती पे जन्म लेते हैं ना, देखते हैं एंजल क्या कह रहे हैं। देखो, कार्ड में सफल कर रही हूँ लेकिन कार्ड नहीं आ रहे, क्योंकि कोई भी इस विषय को लेकर के अवेयर ही नहीं है। वो क्या करेंगे बेचारे। आपको आशीर्वाद चाहिए, आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। कैसे होगा? जब होगा जब आप अपने अंदर की ब्यूटी को संभालेंगे, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करेंगे, कंफर्ट जोन में से निकलेंगे और विक्ट्री अपने आपको, सब बोलते हैं ना, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, अपने आप को जय करें, क्रिएटिविटी बढ़ाएं, अपनी क्षमता को बढ़ाएं। आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है, आप परमात्मा के बहुत करीब हैं, आप परमात्मा के चुने हुए हैं। कंफर्ट फिर वही आया कि आपको आलस नहीं करना है, कंफर्ट जोन में से निकलिए। अगर आपको सच में कंफर्ट चाहिए तो आपको प्रकृति से जुड़ना ही पड़ेगा। विजडम का भी कार्ड आया। आप इस धरती पे पहली बार जन्म नहीं लिए, हर आदमी के अंदर में उसकी जर्नी का एक सेल छुपा हुआ है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ सोचते हैं, आपका दिल दुखता है, तो आप गुस्से से ना सोच के ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपको आपकी समस्याओं के हल आपके अंदर से ही मिलेंगे। आपके अंतरात्मा ही आपको जवाब देगी। उसी को कहते हैं विजडम। आपके अनुभव, आपकी जीवन की यात्रा। अब ये है प्यार। तो प्यार की तो सभी को ज़रूरत है, इस धरती को भी ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है, भगवान को भी ज़रूरत है। जिसने ये धरती बनाई है वो भी तो चाहता है आप उसको शुक्रिया करें। जिसने आपको जन्म दिया है उसका आप शुक्रिया करें, ये भी तो भगवान चाह रहा है ना, माता पिता चाह रहे हैं, जैसे आप चाह रहे हैं आप आपसे सब प्यार करें।
चाह रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड तो देना ही पड़ेगा भाई। ज्ञान ऊपरी चक्रा परिवर्तन, आपके जब आप प्रकृति के पास होते हैं, कुछ सोचते हैं, तो आपके ऊपर के चक्रा एक्टिव होते हैं, और आप अपने आप को जब तक ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, आप सोचेंगे नहीं इस गहन विषय के ऊपर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझे ना। और अपने दिल का उपचार करिए, अपनी सोच, अपनी भावनाओं का आपका उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाद में आया एंजल जेडकिल का। जेडकिल बोल रहे हैं कि क्षमा करना, क्षमा प्यार का सबसे प्यारा रूप है। जब आप क्षमा करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, करुणा से भरते हैं, नम्रता से भरते हैं, प्रेम से भरते हैं, तो आप एक सचमुच एक धर्म की राह पर चल रहे हैं। और देखते हैं आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपने उसको क्या दिया, कितना प्यार किया, नहीं किया, क्या आपको आज की रीडिंग समझ में आ रही है या आपके सर के ऊपर से जा रही है। अगर आप वही देखने वाले हैं जी, आपकी चुगलियाँ हो रही हैं, आपको लोग किस नज़र से देखते हैं, अगर आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो ये रीडिंग फिर आपकी समझ में नहीं आएगी। तो देखते हैं यहाँ पर जो भी इस रीडिंग से मिलेगा, सोचेगा, या आप इस तरह की भी सोच रखते हैं, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है, जो कि दिन पे दिन कुछ अपने अंदर होने वाले परिवर्तन, अपने आसपास के परिवर्तन, आपके अपनों के व्यवहार, आपके रिश्तेदारों के व्यवहार, और जो प्रकृति के परिवर्तन को देखते हैं, या जो प्रकृति से सचमुच प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों का दुख जिनको दिखाई देता है, या उनके ऊपर जब दुख पड़ता है तो वो यूनिवर्स से जब टच होकर जब कुछ बोलते हैं, अपने सवाल जवाब करते हैं इस निराकार परमात्मा से, ब्रह्मांड से, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए। तो उनके दिल क्या बोलता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए मैं आपसे बोल रही हूँ और मैंने बिना देखे ये कार्ड निकाला चाहा, वही बात आई। ये देख रहे हैं, ये वन देवी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो प्रकृति तो आपको देने के लिए बैठी है। माँ को कभी बच्चे बुरे नहीं लगते, माँ को कभी बच्चे बुरे नहीं लगते, वो हमेशा खुशी रहती है, राह देखती है मेरा बच्चा कब आगे आएगा। अभी देखे ना, ये हाइपेटिस का है, देख रहे हैं ना, ये हाइपेटिस का है। वो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके यहाँ सीने में एक घड़ी लगी हुई है, समय चक्र, और कार्ड का नंबर है यहाँ पे 14, बैलेंस, संपन्नता। प्रकृति चाह रही है आप अपने अंदर बैलेंस लेकर के आए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा, डेविड, आप अपने अंदर परिवर्तन करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, जो आ रहा है उसको अगर आप आसानी से अपने अंदर एडजस्ट करे जा रहे हैं, ऑब्जर्व करने के बावजूद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। यूनिवर्स की और जो यहाँ की एनर्जी है, ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, यिंग और यांग की है, अच्छी और बुरे की है, दिन की और रात की है, आपके खुद के कर्मों की एनर्जी है, आपके विचारों की एनर्जी है, आप उनमें फ़र्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पे मेन मुद्दा है। द ट्रांसफॉर्मेशन, द डेविल, जो आपकी इस यात्रा को थोड़ा सा कठोर बनाता है। क्या आप उसका चैलेंज स्वीकार करते हैं? ये उन्हीं के ही पास जाता है जो 22 और जैसे हमारे ये कार्डों में निकला था, पेज ऑफ कप और द फूल का कार्ड निकला था। अभी मैंने मिक्स नहीं किए कार्ड, ऊपर ही है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो जब हम यहाँ पे जन्म लिए ही हैं, यहाँ पर एक अच्छे बच्चे के जैसे, प्योर सोल के जैसे, तो हमको चैलेंज तो मिलने ही वाले हैं। ये ना कार्ड, जब हमको चैलेंज मिलेंगे तो वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार, अगर आपको जजमेंट चाहिए तो आपको जीवन यात्रा के चैलेंज स्वीकार करने ही पड़ेंगे। प्रकृति आपके साथ है, प्रकृति का प्यार आशीर्वाद आपके साथ है। आप उठिए और इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। और क्या है, ये सोल कार्ड है, ये रहा व्हील ऑफ फॉर्चून, उसमें भी फॉर्चून निकला था, इसमें फॉर्चून निकला, यानी कि सब कुछ आपके हाथ में। और लास्ट में इसका डेक ऑफ कार्ड है 5 ऑफ कप, जैसे उसमें भी निकल के आया था हमारा, समझे। तो यहाँ पे आपको
जो है सैडनेस में नहीं जाना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है, सांस नहीं छोड़ना है, इल्यूजन कन्फ्यूजन में आपको पड़ना नहीं। और ये है आकाशिक कार्ड। आकाशिक से भी देख लेती हूँ कि ब्रह्मांड ने क्या सोचा है मनुष्य के बारे में। एक कार्ड मनुष्य के बारे में क्या सोचा है इस प्रकृति ने, और दूसरा कार्ड के मनुष्य सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। देखते हैं, ये देखो द किंग ऑफ की, यानी कि हर ताले की चाबी यूनिवर्स के पास है। प्रकृति हमारी माँ है, ब्रह्मांड हमारा पिता है। जब वो हमको पैदा कर सकता है तो वो हमको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर मनुष्य इतने बड़े संदेश के बाद में खुद को बदलता है कि नहीं बदलता है, सोचता है कि नहीं सोचता है। आप बोलेंगे कि हमारा तो सारा दिन घर के काम में ही निकल जाता है। ठीक है भाई, आप नहीं पेड़ लगा सकते मत लगाइए, पानी तो ना बहाएं, कहीं आप बैठते हैं वहाँ तो गंदा ना करें, जो आपके आसपास पार्क है वहाँ पे गंदगी ना करें, वहाँ के तो पेड़ों की आप देखभाल कर सकते हैं। गौशाला में आसपास कोई जीव जंतु ऐसा उसकी तो आप महीने में एक बार जाके देखभाल कर सकते हैं, चारे के लिए पैसा दे सकते हैं, ये भी तो सेवा ही है। मैं कहा गाड़ियों को अपने घर में शेर चीता या हाथी घोड़े पाल के रखो। तो ये कार्ड निकल के आया है द क्वीन ऑफ फ्लोरिस। अपनी ऊर्जाओं को सही रखना, यिंग और यांग की ऊर्जा। जब इंसान, जैसे यहाँ पे हाइपटिस का कार्ड निकला था और उसके अंदर भी कार्ड निकला था व्हील ऑफ फॉर्चून, और साथ में निकला था हमारा कार्ड यहाँ पर क्वींस ऑफ वांड्स की जो एनर्जी थी, और ये ट्विन फ्लेम वाला कार्ड 2 ऑफ कप, और ये एस ऑफ कप, और निकल के आया था हमारा दी स्टार। ये सारी के जितने भी कार्ड है ये प्योर एनर्जी के ही, ये प्योर एनर्जी के ही हैं। यही सब कार्ड हमारे पास निकल करके आए थे। 10 ऑफ सॉर्ड, और ये 7 ऑफ कप, और ये कप, ये पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड, मून, 5 ऑफ दी स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पर था ये 7 ऑफ कप। यही कार्ड थे ना हमारे। तो इन सब से मिलके क्या रिजल्ट निकला, इन सारे कार्डों का मतलब क्या है कि खुद पे नियंत्रण करना। जब हम खुद पे नियंत्रण करना सीख लेंगे तो हमारे अंदर से एक हर तरह का सक्षम, हर तरह की प्योरिटी, खुद को बैलेंस करने वाली हमारे अंदर से निकल के आएगा। हमारे अंदर से एक नया इंसान, एक नई ऊर्जा, एक पवित्र विचारधारा हमारे अंदर से निकल के आएगी। जब हम अपने आप को स्थिर रूप में देखते हैं तो हमको हमारे ऊपर कोई भी सुख दुख का कोई असर नहीं होता। हम अपनी बात कह पाते हैं बिना डरे, और दूसरे की बात को भी हम समझ पाते हैं बिना शोर मचाए। यानी कि खुद को बैलेंस करेंगे तो प्रकृति अपना बैलेंस हो जाएगी। तो एक प्रकृति वो है जो बाहर दिखाई देती है, एक प्रकृति अंदर है हमारे अंदर, वो बैलेंस हो जाती है। तो हम 2 ऑफ कप देखा था ना आपने, तभी कुंडली जागृत होती है। तो जो आपके आसपास है, जो आपकी जिम्मेदारी हैं, जब तक आप उनसे पीछे छुड़ाओगे आपका कुछ भी जागृत नहीं होगा। अगर आपको जागृत करना है, आपको अपने पर्यावरण से, अपने आप से, आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे, जिनका आपके जीवन में सबसे ज़्यादा रुझान है, जो लोग आपको रात दिन ट्रोल कर रहे हैं, या जो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, या वो लोग जो आपको हमेशा शिक्षा देते हैं। आप जब तक ऐसे लोगों की पहचान नहीं करेंगे, कौन हमसे प्यार कर रहा है, कौन हमारी चिंता कर रहा है, कौन हमको समझा रहा है, समझे ना। जो लोग समझाते हैं वो लोग आपको पैसा नहीं देंगे, वो आपको खाना खाने के लिए नहीं पूछेंगे, वो केवल आपको समझाएंगे, समझे ना। तो जब तक आप ऐसे लोगों को आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, समझे। और जो लोग समझना नहीं चाहते वो खुद अपनी इस तरह की वाइब्रेशन में रहते हैं कि वो उस रास्ते पे जाएंगे ही नहीं जहाँ पे उनको टोकने वाले बैठे रहेंगे, उनको सुधारने वाले लोग बैठे रहेंगे।
क्योंकि एनर्जी मेल नहीं करती। लेकिन मैंने बोला ना, प्रकृति आपको चांस देती है। जैसे निकल के आया था हमारा 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी। थोड़ा ठहरो, रुको, ठीक है, आपके हाथ में है चलना। संसार में आए हैं तो आपको इस कीचड़ में उतरेंगे तो आपके हाथ पैर मुंह तो सनेगा ही सनेगा, ठीक है, लेकिन उसमें से निकलेंगे कैसे? प्रकृति तो आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, आप निकलिए। आप जो खोज रहे हैं अपने मन की शांति, सुकून, वो जब भी मिलेगा, वो जब भी मिलेगा जब आप अपने से जुड़ी हुई हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे। आप खुद से प्यार करेंगे, अपने से जुड़े हुए लोगों से प्यार करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, तो आपको हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। भी अर्जुन दी वर्ड का अब आपके अंदर से एक नया यूनिवर्स जन्म लेगा और आप जन्म दे सकते हो एक सुदृढ़, सक्षम, प्यार भरी ऊर्जा को। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी, कुछ आपके आंतरिक सवालों को जवाब मिला होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आप प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, ब्रह्मांड से कितना प्यार करते हैं, खूब प्यार करिए, प्यार से रहिए और सुखी रहिए। बाय बाय।